अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी देश के 72वां गणतंत्र दिवस समारोह के जे आई पूरा देश भर में राजकीय समारोह पूर्वक मनाओल गेल। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति द्वारा झंडोत्तोलन किया गेल। देश के 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर आज देश भर में समारोह पूर्वक ही कार्यक्रम मनाओल गेल। इस दौरान बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति झंडोत्तोलन केलन। एहि मौका पर देश और बिहारवासी के ओ बधाई देलन। चाहता हूं श्रीमान। 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर राजधानी पटना के आयुक्त अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन। देश आई 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के आयुक्त कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गेल। आयुक्त संजय अग्रवाल आयुक्त कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन और ध्वज के सलामी दिलन। ओतहि पटना आयुक्त राज्यवासी के 72वां गणतंत्र दिवस के शुभकामना दिलन। 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर दरभंगा में मुख्य समारोह पोलो मैदान में आयोजित भेल, जहां आयुक्त राधे श्याम शाह द्वारा झंडोत्तोलन किया गेल। 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर दरभंगा के पोलो मैदान में आयुक्त राधे श्याम शाह द्वारा झंडोत्तोलन किया गेल। इस दौरान विभिन्न टुकड़ी द्वारा ध्वज के सलामी देल गेल। और डीएपी महिला मंच के सामने से गुजरते हुए झंडे को सलामी देते हुए गृह रक्षा वाहिनी और सबसे पीछे फायर ब्रिगेड। तो इस तरह हमारे परेड में सबसे आगे बीएमपी 13 का प्लाटून है। इसके अनुसार हमारे के अलावे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। और दूसरी तरफ दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अभिजात कुमार अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन और ध्वज के सलामी दिलन। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन और ध्वज के सलामी दिलन। और दूसरी तरफ दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम सिंह अपना कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन। इस दौरान तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद छला। लहरियासराय थाना प्रभारी एचएन सिंह द्वारा थाना परिसर में झंडोत्तोलन किया गेल। आदर्श थाना लहरियासराय के थाना प्रभारी एचएन सिंह द्वारा
थाना परिसर में झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर कई गणमान्य लोग उपस्थित छलाह। आज 72वां गणतंत्र दिवस है। देश इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर मैं समस्त दरभंगा वासियों को, पुलिसकर्मी को, साथ ही देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा कि यह वर्ष उनके लिए मंगलमय हो, खुशी लाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में झंडोत्तोलन केलन। एहि दौरान ओ ध्वज के सलामी दिलन। ऐसे पहले ओ गांधी सदन में झंडोत्तोलन केलन और गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण केलन। अपना संबोधन में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तमाम सीनेट सिंडिकेट के सदस्य समेत विश्वविद्यालय के कर्मी और छात्र छात्रा के गणतंत्र दिवस की शुभकामना दिलन। भारत के आज इस राष्ट्रीय पर्व पर मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति के रूप में मैं इस विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सम्मानित सदस्यों के प्रति, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के प्रति, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों के प्रति, यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी, छात्र छात्राएं सबके प्रति एक आभार प्रकट करता हूँ और इस पावन पवित्र पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं इस बात को और अवगत भी इस बात से हैं कि पर्व खुशियाँ मनाने के लिए होता है। जितना बड़ा पर्व होता है उतनी बड़ी खुशियाँ होती हैं और ये संपूर्ण राष्ट्र का पर्व है और राष्ट्र का पर्व होने के नाते इससे बड़ा गौरवशाली दिन और कोई दूसरा राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता है। हमारे सोचने के लिए, हमारे विचार करने के लिए, हमें जीने के लिए, हमें खुशी देने के लिए इससे बड़ा कोई और राष्ट्रीय पर्व नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय दिन नहीं हो सकता। इस पावन पवित्र तिथि पर मैं हृदय से पुनः एक बार आप सबको मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एहि मौका पर एक खास उपलब्धि ई रहल जे पिछला कई वर्ष अनुकंपा पाले सब अपन नियुक्ति के लेल प्रदर्शन कर रहल छलाह। लगातार उनका सबके एहि बात के लऽ कऽ विश्वविद्यालय के दौरा करऽ पड़ि रहल छल, लेकिन आइ एहि पूरा मामला के पटाक्षेप भेल और 30 टा अभ्यर्थी के ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र सौंपल गेल। इधर देखिए, उदतुल ऐन सहला स्वर्गीय प्रोफेसर मंसूर उमर सीएम कॉलेज दरभंगा। सर ये मिथिला विश्वविद्यालय ने एक ऐतिहासिक काम करने का प्रण लिया था। माननीय सभी सिंडिकेट के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। पिछले सिंडिकेट में
माननीय संजय सरावगी जी एवं विनोद चौधरी जी और अन्य जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने इस तरह इशारा किया था कि अनुकंपा पर जो लंबित है उसका हो। माननीय कुलपति महोदय ने आते ही कहा कि हम 26 जनवरी को इस काम को करना चाहते हैं। चूँकि सरकार के भी सदस्य होते हैं, वो आए थे, तो आज माने 22 तारीख तक जितने आवेदन आए थे उसमें 30 आवेदन जो कुछ त्रुटियों से माने किसी तरह से पूर्ण माने कोई उसमें त्रुटि नहीं थी, उसे पहली किस्त में माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदया और माननीय तमाम सिंडिकेट के सदस्य की मौजूदगी में आज उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हम उन सभी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ आए हैं और उन लोगों के से अपील करते हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा कि वो मिथिला विश्वविद्यालय में शामिल हो रहे हैं, परिवार में शामिल हो रहे हैं, तो इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। हम लोग का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुआ है, जिस कॉलेज में हमारे पिता स्थापित थे। हम लोग को बहुत खुशी है। यूनिवर्सिटी हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। कितने दिनों का संघर्ष आज जाके सफल हुआ है? संघर्ष पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे थे, उसके बाद हम लोग को ये सफलता हासिल हुआ, काफ़ी खुशी है। दरभंगा में एहि बेर के गणतंत्र दिवस काफी महत्वपूर्ण रहल, कियाक तऽ एहि बेर लगभग 59 साल बाद राज किला में झंडोत्तोलन भेल और किला के प्राचीर से महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह आई ध्वजारोहण केलनि। दरभंगा राज परिवार द्वारा आई 59 साल बाद राज किला पर ध्वजारोहण कयल गेल। महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के बाद 59 साल लगभग बीत जाय के बाद आई हुनक पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह राज किला के प्राचीर से ध्वजारोहण केलनि। एहि दौरान चारू तरफ भीड़ छल ई विहंगम दृश्य के देखे के लेल। दरअसल लगभग 2018 ईस्वी में MSU द्वारा आई राज किला के प्राचीर से झंडोत्तोलन के शुरुआत कयल गेल छल, जेकरा मान्यता दैत राज परिवार के सदस्य कुमार कपिलेश्वर सिंह आई आगा अयला और ध्वजारोहण केलनि। एहि मौका पर वो मीडिया के संबोधित करैत कहलनि जे 15 अगस्त के एहि पूरा परिसर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करैत पर्यटक सबके लेल खोलल जायत और आब दरभंगा के एहि राज किला के केना विकास हुए एहि पर पूरा मिथिलावासी के सहयोगक अपील केलनि। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस में सब आप लोगों को बधाई हो, स्वागत हो। और ये 59 इयर्स के बाद इस किले ऐतिहासिक किले पे ध्वजारोहण हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर जो कामेश्वर सिंह सर कामेश्वर सिंह वो करते थे, उसके बाद 59 इयर्स के बाद हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है। हम चाहते हैं जो भी राज दरभंगा का धरोहर हो उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का मिथिलांचल का पूरा सहयोग चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आए थे। जी 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 वो यादें ताजा हुई हैं। जी 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 जो 59 साल पहले या आजादी के बाद से हुआ करती थी। जी कैसा अनुभव रहा, देख करके कैसा लगा आपको? बहुत ही खुशी हूँ, आज बहुत ही खुशी का दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर करते थे उसको हम लोगों ने रिवाइव किया है। सर, क्या अपील करेंगे किस अवसर पर लोगों से आप? सहयोग दे, जो भी जैसे ये है। मैं चाहता हूँ एक टूरिस्ट हब बने यहाँ पे, दरभंगा हो, राजनगर। वी बिलोंग फ्रॉम राजनगर, वहाँ भी बहुत अच्छे मंदिर हैं और तो उसमें हम चाहते हैं जो जनता सहयोग करे और एक टूरिस्ट हब की तरह, जैसे राजस्थान जाइएगा वहाँ होता है किला का संरक्षण हो, तो आप लोग सहयोग दीजिए, मिथिलावासी सहयोग दे। और इसको मैं जैसे ये किला है इसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। फिर राजनगर 3-4 दिन का 4-5 दिन का एक पैकेज हो, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले। आपका प्रयास रंग लाया है। वो तो आप लोग का सहयोग है, तो वो प्रयास मतलब जारी रहेगा। आप लोग सहयोग देते रहिए। कुमार साहब, क्या आप चाहेंगे जो दरभंगा का मुख्य समारोह यहाँ पर हो? क्यों नहीं चाहेंगे? सर, किले की हालत बहुत जर्जर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए ये बहुत पुराना है, इस पे अब पेड़ वेड़ उग गए हैं। हम तो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, सबका एफर्ट चाहिए। जी
इसको तो सफलता तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोगों को खुशी हुई है कि दरभंगा राज परिवार इसमें आगे आए हैं और इस बार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पूर्व हम लोग कितनी कठिनाई भरे रास्ता का सामना करके पैरों के सहारे हम किला के ऊपर चढ़ते थे, जिसके बाद झंडा तोलन होता था। लेकिन इस बार राज परिवार की ओर से हम लोगों को मदद पहुँचाया गया और साथ में राज परिवार और गौरवशाली दरभंगा टीम जो लगातार हमारे साथ वर्ष 2018 से लगातार यहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, प्रत्येक झंडा तोलन के समय में यहाँ हम लोग झंडा तोलन का काम करते आए हैं। और एक तरह से हम लोगों को खुशी है कि इस बार दरभंगा राज परिवार इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, जिसके कारण आज इस बार भव्य तरीका से यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ की सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो किला आज ध्वस्त होता जा रहा है उसको बचाव के लिए ये हमारी धरोहर है, इसको आज बचाने की जरूरत है। तो राज परिवार और दरभंगा के समस्त मिथिलांचल के समस्त लोगों को एक साथ आकर और सरकार को साथ आकर इस किला को उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए, हम यही मांग करते हैं। क्या आपको लगता है जो इस राजघराने की नई पीढ़ी जो अब आई है सामने वो कुछ आगे करने वाली है? जी, निश्चित तौर पे एक उम्मीद बना है हम लोगों को। जिस तरह से राज परिवार आए हैं, इससे पूर्व भी उन्होंने कहा है कि हम जो भी किला है, चाहे जो भी धरोहर है हमारी, हम उसको सहेजने का काम करेंगे, अपने स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी मांगने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर से एक उम्मीद जगी है कि जरूर किला का जीर्णोद्धार होगा। जिला आपूर्ति कार्यालय में आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा में जिला आपूर्ति कार्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर कार्यालय के कर्मी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद छला। खनन विभाग में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा जिला खनन कार्यालय में आए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर खनन पदाधिकारी ध्वज के सलामी देलन और उपस्थित जनसमूह के शुभकामना देलन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सबसे पहले कोटि कोटि नमन उन शहीदों को जिनके चलते हम आज़ाद हुए हैं और आज हम गणतंत्र मना रहे हैं। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल के संस्थापक शिव किशोर राय द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल के संस्थापक डॉक्टर शिव किशोर राय द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद छला। Request our honorable chairman sir to आज इस महापर्व पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज पूरे देश में एक महापर्व के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम सब लोग स्कूली बच्चों से लेके जितने भी भारतवर्ष के हम गांव से लेकर शहर तक सब लोग आज हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है। उज्जवल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुणाल द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा के उज्जवल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुणाल द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि अवसर पर मुख्य अतिथि SCS मिथिला के प्रधान संपादक सुधांशु सिन्हा के साथ स्कूल के तमाम शिक्षकगण मौजूद छला। जय
न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल में झंडोत्तोलन भेल। 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल में स्कूल के प्रबंधक द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। 72वां गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले देश के उन शहीदों के नाम नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने जान तक गंवा दी थी।
इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो नर्सिंग कॉलेज, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, पूरी केजीएन ग्रुप के छात्र छात्राएं और छात्राओं के अभिभावक, छात्र के अभिभावक के साथ साथ बिहार के मीडिया कर्मी, जनप्रतिनिधि के साथ साथ ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्रुप की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद। नगर निगम में मेयर बैजंती देवी खेड़िया द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा नगर निगम में मेयर श्रीमती बैजंती देवी खेड़िया द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि दौरान ओ अपन कार्यकाल के उपलब्धि सब गिनौलनि। दरभंगा नगर निगम में कुल 2928 फुटपाथ विक्रेताओं को संरक्षण कार्य कराया गया, जिसमें 2156 फुटपाथ विक्रेताओं को नगर निगम के द्वारा पहचान पत्र एवं वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र का वितरण किया गया एवं 431 लोगों को बैंक के द्वारा 10,000 रुपये का ऋण भी दिया गया, जिससे शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। दरभंगा नगर निगम द्वारा साथी चौक पर 2 खंडों में वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य 35,50,000 रुपया मात्र से कुल 67 आदर्श दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रथम खंड का कार्य 16,18,500 रुपया मात्र की राशि से कुल 33 आदर्श दुकान का निर्माण शुरू किया गया। जल नल योजना का कार्य निगम के अंतर्गत 61 करोड़ 84 लाख रुपए का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में 75 किलोमीटर पाइप बिछाने का कार्य करना है। पूर्व पार्षद रीता सिंह अपना आवास पर 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर झंडोत्तोलन केलन। वार्ड नंबर 48 के पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेत्री रीता सिंह अपना आवासीय परिसर में 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर झंडोत्तोलन केलन। इस दौरान मोहल्ला के कई गणमान्य लोग मौजूद छला। भारत माता की, भारत माता की। 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों, प्रांतवासियों, जिलावासियों, खास करके यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जितने भी महानुभाव पहुँचे हुए हैं, सभी को बच्चे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप तमाम मीडिया कर्मी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश के शहीदों ने जो गणतंत्र अक्षुण्ण रखने के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, उस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए हम समस्त देशवासी 26 जनवरी के अवसर पर एकत्रित होकर के इस देश को हम लोग कृतज्ञ होकर के इस राष्ट्र को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम संपूर्ण यहाँ उपस्थित सभी को, अपने वार्डवासी को, अपने जिलावासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आगे भी हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस दौर से गुजरना पड़ेगा करेंगे, लेकिन गणतंत्र को अक्षुण्ण रखेंगे। अपने किए हुए देश के महापुरुषों को, उनकी दिए हुए कुर्बानियों को अक्षुण्ण रखेंगे। इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। दरभंगा में पान समाज द्वारा अपना समाज में उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करे वाला छात्र छात्रा सबके सम्मानित कयल गेल। दरभंगा में पान समाज द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में पान समाज के छात्र छात्रा जे शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन केलन, उनका सबके प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कयल गेल और उनकर उज्जवल भविष्य के कामना कयल गेल। तालियां बजती रहनी चाहिए। करते हैं, बहुत सीमित संसाधन है, उसमें भी हमारे यह बच्ची इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंग्रेजी से प्रतिष्ठा, यह बहुत गौरव की बात है। अंग्रेजी प्रतिष्ठा करना बहुत, ये तो बहुत उत्सव का समय है। हमारे बच्चे लोग
इससे बड़ा प्रभावित होंगे कि चलिए कम से कम हम लोग को सम्मान मिला, आगे बढ़ने का बच्चे लोग देखेंगे, इससे एक सीख मिलेगी। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग आज प्रथम बार हम लोग आरम्भ किया है। तो किस तरह के छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है पान समाज के द्वारा? यह हम लोग का प्रथम वर्ष का यह कार्यक्रम है और इसमें अभी बहुत छोटी तैयारी की है। वर्ष 2020 में मैट्रिक एवं उससे ऊपर जो भी अच्छी उपलब्धि हासिल की है उन बच्चियों को हम इस समाज के बैनर के तत्वाधान में सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने भी कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, सीमित संसाधन में वह इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी बेहतर किए हैं। मैट्रिक से लेकर के मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटेक जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल किए हैं। पैरामेडिकल में सफलता हासिल किए हैं। लड़कों से ज़्यादा की संख्या में लड़कियां किए हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोग उनको सम्मानित करके उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या करना चाहती हो? हम अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में है, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोमेन सॉल्ट। हम वहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ ये हम लोगों को जो दिया गया है इससे बहुत ज़्यादा हम लोग का हौसला बढ़ता है और बहुत प्राउड फील हो रहा है और आगे भी हम लोग इसी तरह का करते रहेंगे। किस चीज़ का प्रशस्ति पत्र मिला है? आगे तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम अपने समाज का नाम बढ़ाना चाहती हो? अपना परिचय देते हो, क्लास का नाम बोल दो। मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं बीए फाइनल इंग्लिश ऑनर्स की हूँ। मैं आगे अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आगे अपने समाज के लिए बहुत बनना चाहती हूँ ऐसा जिससे हमारे समाज को मुझ पे नाज हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौका पर बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, नागेंद्र भाई साहब। इस मौका पर संजय जायसवाल कहलन जे किसान आंदोलन के सहयोग करे वाला नेता सब संसद द्वारा पारित कानून के जे विरोध कर रहा है तो ठीक नहीं है। किछ किसान नेता कृषि कानून के आड़ में ट्रैक्टर रैली को अपन विरोध दर्ज करा किछ और मानसिकता दर्शा रहा है। दिवस है। गणतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय सभी को मानना चाहिए और जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, गणतंत्र का अर्थ ही यही है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं सब जनता के द्वारा चुने हुए हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है किसानों की भलाई के लिए और लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित कानून है उनके प्रति आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और आज 26 जनवरी को इसको और ज़्यादा याद करने की जरूरत है। पटना में भी निकल रहा है, ट्रैक्टर रैली लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि ये जो लोकतंत्र की नींव है लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून, कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की बात करना भी एक तरह से संविधान के प्रति उनकी उत्कृष्ट मानसिकता नहीं दिखाता है। लोकसभा और राज्यसभा से जो कानून पारित हुए हैं उनके बारे में कोई चर्चा होनी चाहिए तो उसी जगह होनी चाहिए और उस समय होनी चाहिए थी जब ये कानून बन रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रामविलास पासवान के मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कार्य के लिए लोजपा के सांसद पशुपति पारस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई दिल गया। इस दौरान पशुपति कुमार पारस कहलन जो दलित के सबसे पैघ नेता छला और हम सब मांग करब जो उनका भारत रत्न दिल जाए। संगे संग पशुपति पारस मांग कलन जे स्वर्गीय रामविलास पासवान के दिल्ली आवास के राष्ट्रीय स्मारक के दर्जा दिल जाए। मेरा डिमांड शुरू से था, जिस दिन से मेरे भाई साहब हुआ शुरू से ही मेरा डिमांड था जी उनको सम्मानित किया जाए और उनके नाम से 12 जनवरी को जो दिल्ली में है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। लेकिन देर से ही माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन मैं आज भी हमारा डिमांड है
स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखूँगा, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी लिखूँगा कि बिहार सरकार अपनी अनुशंसा के साथ भारत सरकार को बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन द्वारा पटना के पुनाईचक के एक झोपड़पट्टी में झंडोत्तोलन किया गया। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन बेली रोड झोपड़पट्टी में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल भेला। एहि दौरान वो उपस्थित बच्चा सब के हाथ में जलेबी दो के उनका सबके शुभकामना दिलन। मोतिहारी में ब्रावो फार्मा के चेयरमैन राकेश कुमार द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए 5,51,000 रुपया सहयोग राशि भेंट किया गया। श्री राम जन्मभूमि में बने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लोग पूरा देश में चंदा एकत्रित किया जा रहा है। आई यही कड़ी में पूर्वी चंपारण के रहे वाला NRI ब्रावो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडे आगा एला और मोतिहारी स्थित RSS कार्यालय पहुंचकर मीडिया के समक्ष 5,51,000 रुपया के चेक चंदा स्वरूप समर्पित किलन। राकेश पांडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में संघ के विभाग प्रचारक रोशन जी एवं विभाग सह कार्यवाहक कृष्ण कुमार के हाथ में चेक सौंपलन। ओते मौका पर राकेश पांडे कहलन जे मंदिर निर्माण में चंदा के राशि कतेक ई पैघ बात नहीं है, बल्कि हमरा सबके श्रद्धा से में जुड़े के चाहिए। एहि दौरान राकेश पांडे मंदिर निर्माण में श्रमदान करे के सेहो अपील केलन। ये तो सौभाग्य है कि हम लोग इस युग में है जब इस कार्यक्रम का जो उद्गार हुआ है और इसका समापन भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो इसमें आपने सुना होगा पहले भी कि रमन्ति इति रामः, तो ये कण कण में बसने वाले, पूरे ब्रह्मांड में बसने वाले महापुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, शीलवान श्री रामचंद्र के राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगर उसमें हम लोग सहभागी हैं, अगर कोई समर्पण राशि है या अपनी सहभागिता किसी रूप में दे रहे हैं, तो यह हमारे लिए इस युग में ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि प्रत्येक भारतीय को, न जाति न धर्म को देखते हुए, प्रत्येक भारतीय को श्री रामचंद्र जी के इस स्थल पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। राशि महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर जो भाव है, जो श्री राम के प्रति, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, वह व्यक्त करने का एक तरीका है। राशि पे मत जाइए, आप 10 रुपये दें, 100 रुपये दें, 1000 दें, लाख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जो भावना है वो कहीं ना कहीं आपको उद्गार के रूप में दिखना चाहिए। और दूसरा, मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मौका मिला तो मैं ये राशि तो अलग छोटी सी चीज़ है, मैं श्रम दान देने के लिए भी लोगों से आह्वान करूँगा। श्रम दान भी देना चाहिए, कम से कम कार सेवा नहीं तो कर सेवा में तो हम लोग सहभागी बने, ये होना चाहिए। देश में आई किसान सब द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालल जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत उत्पात मचल है, लेकिन दरभंगा में से ट्रैक्टर रैली निकालल गेल जे मिला जुला कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। किसान नेता सब के आह्वान पर आई देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालल जा रहा है। ट्रैक्टर रैली में दिल्ली में बहुत हिंसा होने के खबर मिल रहा है, लेकिन दरभंगा में कुल मिला के यदि कहल जाए तो ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। वामपंथी पार्टी और जनाधिकार पार्टी द्वारा ई ट्रैक्टर रैली निकालल गेल। आज तीनों कृषि कानून वापसी के लिए और दिल्ली में हो रहे आंदोलन के समर्थन में आज का यह जुलूस, ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली में लाखों किसान 3 किसान बिल वापसी के सवाल पर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर परेड कर रहे हैं। दरभंगा में आज सैकड़ों ट्रैक्टर से गोई घाट में सिंघाड़ा पर, पोलो मैदान लहरिया सराय से कर्पूरी चौक होते हुए टावर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। और इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए हम दिल्ली के किसान आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए 3 कानून वापस लेने का हम मांग करते हैं। SCS न्यूज के अंक में अखनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। अहाँ तमाम दर्शक के 72वां गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामना देत विदा चाहब। नमस्कार।